जी हरिदास, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जिसे सुन के आप सभी हैरान हो जाएंगे। कोई कि कैसे कोई लड्डू गोपाल जी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा सकता है। तो आज की जो कहानी है वो ममता जी ने मुझे भेजी है प्रतापपुर से। उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई ना कि जिससे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट सी गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। ममता बताती हैं कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मुझे कोई भी बच्चा हो नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी परेशान थी। परिवार में मेरी सासू माँ, हस्बैंड सारे लोग सोच रहे थे कि एक बच्चा अब हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी डॉक्टर्स को दिखाया गया, कोई कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो जहाँ-जहाँ बताता था हम वहीं-वहीं जाते थे। मेरे हस्बैंड भी अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब मैं कहीं पे भी तुम्हें नहीं दिखाऊँगा, जब होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको क्यों नहीं हो रहा है? तो वो भी मतलब जहाँ पे जो कहता वो भी जाती थी, वो भी ठीक थी। लेकिन फिर एक दिन उनके गुरुजी आए। जब गुरुजी उनके आए, तो गुरुजी ने जब बातें मतलब उन्होंने बात की गुरुजी से कि गुरुजी हमारी बहू को 4 साल शादी के हो गए हैं, अभी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने बोला कि तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, उनका एक विग्रह ले आओ। तो ममता कहती हैं कि हमारे घर में विग्रह लड्डू गोपाल जी के नहीं हैं। हमारी सासू माँ पूजा करती हैं, ऐसे ही वो काली माता की पूजा किया करती हैं। उनकी कुल देवता काली मैया ही हैं, तो वो कहती हैं वो सिर्फ़ उन्हीं की पूजा करती हैं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा-वेवा नहीं किया करती। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने बताया कि तुम लड्डू गोपाल जी को मतलब उनकी सेवा पूजा करो, और ऐसे लड्डू गोपाल जी की तुम जब सेवा पूजा करोगी, और एक गोपाल सहस्त्र नाम का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि ये करा करो, और उनको रोज़ तुम दूध से ज़रूर अभिषेक कराना और माखन का भोग ज़रूर लगाना। उन्होंने मतलब ये उपाय बताए, तो ये मुझे मतलब अच्छा भी लगा कि मुझे ना कहीं जाना है ना कुछ है, क्योंकि मैं इधर-उधर जा के बहुत सारी जगह गई थी, तो मैं तंग आ चुकी थी अब इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए मेरे मतलब जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि तुम यही करो, तो देख लेना भगवान की कृपा से तुम्हें बच्चा होगा, तो तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। मैं इस चीज़ को जान कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद फिर जब मैं जाने लगी, तो जब वो गुरुजी चले गए, फिर उसके बाद मैं मेरे घर वाले जो फिर अब हमें लड्डू गोपाल की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी मायके में जो मेरी माँ है, मैंने उनसे कहा कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मैंने अपने सासू माँ से ये बात बताई। जब मेरे सासू माँ ने ये बात सुना, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करेंगे, आप काली माता की ही सेवा करो, और जो काली मैया हैं वही तो पुत्र देंगे, और तुम इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा मत करो। उन्होंने मुझे मना किया, तो मुझे ये चीज़ बड़ी ही अटपटी सी लगी। तो मेरे गुरुजी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर विश्वास तो करके देखो, ज़रूर वो संतान एक दिन देंगे। लेकिन मेरी सासू माँ मना करती रहीं, ना जाने क्यों। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे मायके बुलाया। मायके के बाद फिर हम सारे लोग वृंदावन गए। वृंदावन धाम से हमने जब वहाँ पर देखा, हमने पहले तो बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हमें वहाँ पर लड्डू गोपाल जी दिखे, बहुत ही सुंदर-सुंदर थे। तो सारे लड्डू गोपाल जी ना में से एक लड्डू गोपाल जी जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने उनको जब देखा, तो वो लड्डू गोपाल जी ऐसा लग रहा था ना कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने उनको ही उनका विग्रह वो जो खूब बहुत ही सुंदर सा था, मैंने उनके विग्रह को खरीद लिया। खरीदने के बाद फिर मैं अपने मायके से फिर ससुराल आ गई। सब कुछ वक़्त बीतता गया, मैंने उनकी सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। ये बात देख-देख के मेरी सासू माँ थीं, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती रहीं। वो कहती रहीं कि इस तरह से सेवा पूजा नहीं कर मत करो, मत करो। लेकिन फिर मेरे मन में एक आस्था सी बन गई। मैं लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के स्वरूप देखने लगी थी। मेरे मन में लड्डू गोपाल जी की जो छवि थी ना, वो मेरे बच्चे के रूप में थी। मैं उनकी सेवा पूजा करती, मैं रोज़ उनको माखन का भोग लगाती। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी इन सब चीज़ों को करने में। ये देख मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो कम से कम ये खुश तो रहती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे आने के बाद मुझे कि तुम हमेशा मुँह बना के रहती हो। तो फिर अब मैं खुश रहने लगी थी, तो सब लोग ठीक थे। लेकिन मेरी सासू माँ मुझे मतलब मना करती थी। वो जब भी देखती मुझे पूजा करते या भागवत जी पढ़ते हुए, तो वो
मुझे मना करती कि काली माता की सेवा करो, वो हमारी कुल देवी हैं, वो जो चाहेंगी वो होगा, लड्डू गोपाल जी की सेवा मत करो। ये बात सुन कर के मुझे दुःख भी होता, फिर मैं लड्डू गोपाल जी से ही अपने कह देती कि आप बुरा मत मानिएगा कान्हा जी। तो फिर उसके बाद ऐसे ही वक़्त बीतता गया। ममता कहती हैं 6 महीने बीत गए मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नियम करते हुए। फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड का नाम सुनकर मेरी हस्बैंड ने ये सुना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि आज 5 सालों के बाद हमारे घर में बच्चा होने का थोड़ा-सा हम लोगों को मिल चुका था। फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर हमने अपने मम्मी से बताया, जो सासू माँ है हमारी, हमने उनसे बताया तो हमारी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने भी कहा कि चलो अच्छी बात है, वो मतलब खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ अच्छा है। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मुझे मतलब मेरे पेट में जब मेरा 6वाँ महीना चलने लगा, तो एक दिन की बात है, 6वाँ महीना था, तो मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करने से मना कर दिया। मना कर दिया। फिर मैंने मतलब उनसे कहा कि मतलब मम्मी ऐसे कैसे आप कर सकती हो? उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया है ना, तो ठीक है, अब तुम उनकी सेवा पूजा नहीं करोगी। वो इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगी कि मैं वो लड्डू गोपाल जी के विग्रह को ही उन्होंने उठा कर के पता नहीं कहाँ पर रख दिया। ये चीज़ देख कर के फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मतलब मुझे गुस्सा इस बात पर आई कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर रही हूँ, तो इसमें क्या दोष है? लेकिन मेरी सासू माँ कहती कि नहीं दोष है, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मत करो, अब तो बच्चा आ गया। मतलब वो मेरा इस तरह से ख़्याल रखती थी। ऐसा लगता कि उनको मैं नहीं चाहिए, मेरी खुशी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ बच्चा चाहिए और इसी बच्चे के लिए वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। उसके बाद बहुत टाइम बीत गया। फिर मतलब 7वाँ महीना आया, तो फिर मेरी गोद भराई हुई। फिर गोद भराई हुई, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना मैंने तब भी नहीं छोड़ा था, लेकिन मन में मैं अपने करती थी। लेकिन मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को ऊपर वाले कमरे में ले जा कर के रख दिया था। लेकिन जब मैं कभी जाती थी ना, तो मैं करती थी क्योंकि पेट में मेरे भारीपन होने की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ-वीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। तो डॉक्टर ने वैसे भी मना कर रखा था कि थोड़ा-सा केयर करें अपना, तो सब कुछ ठीक था। फिर मैं भी थोड़ा-सा लापरवाह नहीं होना चाहती थी कि कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं उस ऊपर जाना मैंने छोड़ दिया। तो एक दिन की बात है, जब मेरी गोद भराई हो गई थी, उसी के दूसरे दिन की बात है, तो मैं मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाऊँ, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कहती थी कि जब मैं सोया करती थी ना, तो वो मुझे हमेशा ऐसे मतलब मेरे सपने में आकर मुझे कहते थे कि मैया मुझे गले लगा लो आके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। वो इस तरह की बात जब वो सपना देखती, जब वो सुबह उठ के अपने हस्बैंड से ये बात बताती, तो उनके हस्बैंड कहते कि तुम ऐसी ही बातें सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने सासू माँ से बताती कि आप मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर आइए, लेकिन वो फिर भी मेरी बात को नहीं सुनती थी। फिर मैंने भी उनसे कहना छोड़ दिया। तो एक दिन की बात है, मैं खुद चढ़ते हुए मैंने सोचा कि मैं खुद आज जा कर के जाऊँगी मतलब लड्डू गोपाल जी के पास अपने। तो वो कहती है ममता कि मैं जैसे ही गई, मुझे पता नहीं अचानक से कैसे हुआ, क्या हुआ, तो एक बिल्ली थी, जो एक बिल्ली आकर के उस सीढ़ियों से जा रही थी, तो मैंने उस बिल्ली को देखा नहीं और उस बिल्ली के ऊपर मैंने पाँव रख दिया और वो बिल्ली से मैं टकरा करके मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरी और मैं पेट के बल ही गिर चुकी थी। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा चीख निकल गई। मेरी चीख सुन कर के मेरी सासू माँ भागते हुए वहाँ से आईं और उन्होंने मुझे देखा, तो वो तुरंत मुझे उठा कर के मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम कैसे गिरी? लेकिन उसके बाद ममता कहती हैं कि मेरी आँखें बंद हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर जब मेरी आँख खुली, तो मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में थी, जब मैंने अपने मेरी जब मुझे होश आया, तो मैंने अगल-बगल देखा, तो मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी-पापा सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। और जब मैंने अपना पेट छुआ ना, तो मेरा पेट जो अभी बाहर था, वो अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे पेट में मेरा बच्चा, तो मैं ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ गया? तो मेरी सासू माँ वहीं मुझे खूब ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी कि मैंने तुझे कहा था कि तू लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मत किया कर, लेकिन तूने नहीं माना। अब देख तेरे लड्डू गोपाल जी ने क्या कर दिया। मतलब वो इस तरह की बात कहने लगी कि देखा, उन्हीं उन्हीं ने ही मतलब तुम्हारे बच्चे को ना उन्होंने ही मारा है। वो इस तरह की बात जब कहने लगी, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में हो गई। मैं रोने लगी। डॉक्टर आए, उन्होंने मतलब कहा कि हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर-शराबा मत कीजिए। तो ये कह के मेरी सासू माँ वहाँ से चली गईं। इसी गुस्से में मेरे हस्बैंड भी मुझे वहाँ से छोड़ कर के चले गए। फिर मैं वहाँ से अपने मम्मी के साथ मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई। उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे ससुराल में लाकर छोड़ी। वो लोग मुझे लेने भी नहीं आए।
एक पल में मेरी ज़िंदगी कैसे तहस से नहस हो गई। फिर मैं जब घर आई तो मैं अभी उतना चल फिर नहीं पाती थी, मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। तो फिर बताती है ममता कि कुछ दिन ऐसे चला, फिर मेरी सासू माँ मुझसे ना बात करती थी, ना मेरे हस्बैंड मुझसे कटे-कटे रहते थे। वो लोग मुझसे बात ही नहीं करते थे। वो आने के बाद फिर मेरी मम्मी ने समझाया कि कुछ दिन तुम परेशान मत हो, फिर से उसके पेट में बच्चा आएगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि कोई बच्चा-वच्चा नहीं आएगा, इसके गर्भाशय में चोट लग गई है और उस घाव को वो जल्दी नहीं भरेगा। डॉक्टर ने कहा है कि वो घाव नहीं भर सकता, इसीलिए ये कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुन कर के मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब बुरी तरह से रोने लगी, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी अब। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मेरी मम्मी वहाँ पर रुकी हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। समझाने के बाद फिर मेरी मतलब सासू माँ ने कहा कि इनको ले जाओ यहाँ पे, मैं इनको यहाँ पे नहीं रख सकती। तो ये बात सुन कर के मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि ये कह रही हैं कि मैं इनको नहीं रख सकती। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अभी ताज़ा-ताज़ा ऐसा हुआ है, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ मायके चलो, तो मैं मायके चली गई। मायके में रहने के बाद जब मैं मायके में थी वहाँ पर, तो मुझे एक दिन खबर ऐसी आई कि मेरे हस्बैंड की नई मतलब दूसरी शादी की बात हो रही है। ये बात सुन कर के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद जब मैं उस घर में आई ना, तो उस घर में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। मुझे ताने सुनने लगे, "तू एक बाँझ है, तू कभी माँ नहीं बन सकती। तूने अपने खुद के बच्चे को खा लिया और ये जो तेरा लड्डू गोपाल है ना, इसी की वज़ह से सब कुछ हुआ है, इसी ने तेरे बच्चे को मारा है।" उसके बाद मेरी सासू माँ ने गुस्से-गुस्से में मेरे लड्डू गोपाल जी को वो उस कमरे से लेकर आई और मेरे सुंदर से मेरे कन्हैया को उन्होंने जैसे ही उठाकर फेंका, वैसे ही मैंने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं बहुत रोई उस टाइम पर। मैंने कहा कि लाला ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया? कैसे मैं मान लूँ कि तुमने मेरे साथ गलत किया? मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि मेरे कान्हा ने मेरे साथ ऐसा किया है। इस तरह की बात जब मैंने अपने मन में कहा, मैं बहुत रोई। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जो लड़की मुझे बच्चा नहीं दे सकती मैं उसके साथ क्यों रहूँगा? उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी, मतलब कहते हैं ना कि अंदर से टूट जाना, बस मैं उसी तरह से बिल्कुल टूट चुकी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस घर से चले जाना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ना उस घर में मेरे लिए जगह थी, ना मेरे लड्डू गोपाल के लिए जगह थी। मैं जानती थी ना कि मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं किया है, मैं जानती थी ना कि मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। उस बिल्ली के बच्चे के आने की वजह से मैं उसको बचाने के चक्कर में फिसल गई थी और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरी ज़िंदगी एक पल में कैसे बर्बाद हो गई? फिर मैं वहाँ से अपने मतलब पापा को फ़ोन किया, तो मेरे पापा आए, तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरा यहाँ कोई नहीं, मुझे ले चलो। फिर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, ये लोग ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं पापा, जिस घर में मेरी इज़्ज़त नहीं है, जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल जी की कोई इज़्ज़त नहीं होती, तो मैं उस घर में कैसे रहूँगी? फिर उसके बाद मैं उस घर से चली आई। मेरे पापा ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि इनके ऊपर क्लेम कर दो, एफ़आईआर वग़ैरह कर दो कि ये शादी करने जा रहे हैं, एक पत्नी होते हुए भी। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इनको जो करना है आप कर लेने दीजिए। तो मेरी सासू माँ ने उनकी दूसरी शादी करा दी मेरे हस्बैंड की। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, मैं आपको बता दूँ। वो ये कहती हैं ममता कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं पागल खाने जाते-जाते बची हूँ, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी मेंटल स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि मेरे ये हाल हो गए थे। उसके बाद 2 साल बीत गए, वक़्त बीत रहा था धीरे-धीरे। उसके बाद वो कहती हैं कि जब वो थोड़ी-सी ठीक हुईं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना नहीं छोड़ा। वो कहती हैं हर हाल में मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा से नफ़रत करती हैं। वो कहती हैं कि इन्होंने ही तुम्हारे बच्चे को गिराया है। तो फिर ममता कहती हैं कि मैं थोड़ा-सा ठीक हुई, फिर मैं अच्छी खासा पढ़ी-लिखी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीएड किया हुआ था, तो फिर उन्होंने फिर अपनी मतलब स्टडी की तैयारी की, उन्होंने टीचर्स की जॉब के लिए तैयारी की। फिर वो कहती हैं कि मेरी जॉब अभी लगने में बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो लगी नहीं है। वो कहती हैं ममता कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में एज़ अ टीचर मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ। उसके बाद मैं वहीं पर रहती हूँ, अपने मायके में ही रहती हूँ।
क्योंकि मेरे मायके में मेरे अलावा मतलब कोई नहीं है। मेरी मम्मी-पापा मतलब अकेली मैं ही हूँ, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है। मैं अपने मम्मी-पापा के पास ही रहती हूँ और मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मेरे कान्हा की यही मर्ज़ी थी, शायद मेरे कान्हा यही चाहते थे। बस मैंने अपने कान्हा जी का फ़ैसला मान कर के मैं अपने मायके में आ गई, रहने लगी। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई। अब उनका क्या है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, वो मैंने दोबारा फिर उनकी खोज खबर नहीं ली, लेकिन उनकी शादी की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैं अपने आप सँभल गई, क्योंकि मुझे मेरे कान्हा जी ने बहुत हिम्मत दी। फिर मैं अपने आप में हिम्मत पाने के लिए, वो कहती हैं कि मैं वृंदावन भी गई थी। मैं बिहारी जी के धाम पे 2 दिन 3 दिन बैठी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मन की शांति के लिए। फिर मैं कहती हूँ कि वहाँ मुझे मन की शांति मिली और मिलने के बाद फिर मैं वहाँ से आ गई, तो फिर मैं जॉब करने लगी। हो सकता है कि आने वाले सालों में मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, और फिर ये तो मेरे कान्हा के ऊपर है ना कि मेरा क्या होता है। उसके बाद उन्होंने, ममता ने बताया कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना घटित हुई ना, कैसे मेरा जीवन एक पल में ख़त्म हो गया। तो मैंने अपने कान्हा जी को दोष नहीं दिया, मेरे कान्हा का बिल्कुल दोष नहीं है, दोष बिल्कुल नहीं है, दोष है मेरी किस्मत का, दोष है शायद मेरे किसी जन्म के पाप का, जो मैंने शायद किया होगा किसी जन्म में, जो मुझे इस जन्म में पुत्र का सुख नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहीं कि मुझे पुत्र का सुख नहीं मिला? मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना, जिन्हें मैं अपने बच्चे की तरह पालती हूँ, तो मैं उनको आज भी पालती हूँ अपने बच्चे की तरह ही। आगे की ज़िंदगी क्या होगी, ये मैंने अपने कान्हा पर समर्पित कर दिया है। मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे कान्हा जी पर समर्पित है। जो वो करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो आज की थी ये लीला कथा जी, ममता जी ने मुझे बताई, जिसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके बच्चे के गिरने का लड्डू गोपाल जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया, उनके ससुराल वालों ने लगाया। तो आज की घटना आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।